बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल टॉप ग्रेन मार्केट देख रहे हैं। मैं सफदर अब्बास हूँ। क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज हमारी वीडियो का टॉपिक चना है। चने से मुतल्लिक़ आपको इंशाल्लाह बताते हैं। सबसे पहले बात यह है कि चना कब रेट बढ़ाता है और कब इसके रेट कम होते हैं। स्टॉक के हज़रात इसको कब ख़रीदें और चने को कब फ़रोख्त करें। मेरी तमाम वीडियोज़ तकरीबन हर टॉपिक पे मौजूद हैं। चने के हवाले से मेरी कोई वीडियो मौजूद नहीं थी, तो इस ज़रूरत को समझते हुए मैंने समझा है कि आपके साथ चने के हवाले से वीडियो जो है शेयर की जाए। चने की सूरत हाल इस तरह है कि चना जो है पाकिस्तान की जो फसल है वो आपको मिल जाती है 1 अप्रैल से लेके आपको 15 अप्रैल तक पाकिस्तान में इस फसल की जो होती है भरपूर विकरा आ जाता है। पड़ोसी मुल्क अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक इंडिया में ये फसल हासिल होती है। इंडिया में जिन लोगों ने स्टॉक करना है वो उनके लिए ये मुनासिब वक्त है। पाकिस्तान में जिन्होंने स्टॉक करना है वो 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक एक्टिव रहें। तो इस दौरान आपको जो रेट हैं देखने में वो कम से कम मिलते हैं। चना अक्सर औकात खुश्क होता है, जिनकी जब मंडियों में ये आता है तो उस वक्त खुश्क होता है, क्योंकि चना का जब मौसम होता है काटने का और चना जब ये इसकी फसल पक के तैयार होती है तो टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री से प्लस होता है। तो 30 डिग्री से प्लस टेम्परेचर जो होता है वो अपनी फसल को पूरा सुखा देता है। इसको खुश्क करने की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और आज आपको इस टॉपिक से मुतल्लिक़ मुकम्मल डिटेल बताने वाले हैं। आपने ख़रीदना कब है और बेचना कब है, और पाकिस्तान में रेट कम और अब किस मौसम में होते हैं। 2023 और 2024 का साल जो है चने के हवाले से कैसा रहेगा और इसके गोदाम के हवाले से आपके साथ बात करनी है। अगर आपके रिलेटेड ये वीडियो है तो आप हमारे चैनल पे रह सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके रिलेटेड ये वीडियो नहीं है तो आप हमारी ये वीडियो है छोड़ के जा सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको सबसे पहले बताते हैं चना जो है ये आपको कम रेट कब मिलने वाले हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं और 2 मौके ऐसे होते हैं जहां पे चने के रेट जो होते हैं कम नज़र आते हैं। एक मौका आप सब जानते हैं और दूसरा मौका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोग जानते होंगे। पहला मौका होता है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल पाकिस्तान में, 15 मार्च से 1 अप्रैल हमारे हिंदुस्तान में। तो इन मौसम में जो चना होता है इसका रेट कम से कम होता है। इस यानी कि टाइम में आपने चना जो है स्टॉक के लिए ख़रीदना है। आपने किसी और मौसम में नहीं ख़रीदना, आपने इन दिनों में तैयार रहना है। इन दिनों में आपने चना जितना है आप स्टॉक कर सकते हैं। और दूसरी बात, दूसरा चने का रेट कम होता है। दूसरा आपको एक मैं बात बताऊंगा, जो समझदार और जो स्टॉकी हज़रात हैं वो मेरी बात की तईद करेंगे और है भी इसी तरह हकीकत। और जो काश्तकार हज़रात हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो शायद मेरी बात से मुतफ़िक ना होंगे, लेकिन जब उनको मैं बात समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगे कि वो दूसरा टाइम कब होता है। जी, दूसरा टाइम चने का शुरू हो जाता है जी 10वें महीने में, अक्टूबर जिसको कहते हैं। उस वक्त इधर पाकिस्तान में चने की काश्त होती है, उधर जो ऑस्ट्रेलिया में चने की बर्दाश्त होती है, यानी कि चने की फसल पक के तैयार हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही चने की फसल पक के तैयार होती है तो रेट जो होते हैं वहाँ पे डाउन हो जाते हैं। पाकिस्तान और उसके बाद हिंदुस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया से चना बड़ा मंगवाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो चना है या एशियाई ममालिक में अगर देखा जाए तो सबसे कम रेट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के होते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया के रेट कम होते हैं तो पाकिस्तान की जो मार्केट होती है वो भी एकदम क्रैश कर जाती है, डाउन हो जाती है। अगर जो लोग चने को अप्रैल में नहीं ख़रीद सकते तो वो जाके अक्टूबर में दोबारा ख़रीद सकते हैं। जिन लोगों ने अप्रैल में चना ख़रीदा था, अगर उनको पेमेंट की ज़रूरत होती है या उन लोगों ने आगे मूंग ख़रीद करनी होती है, क्योंकि मूंगी का जो मौसम होता है वो अगस्त के बाद होता है, सितंबर अक्टूबर हो जाता है।
या जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो होती है किसी और चक्कर में लगानी होती है तो 15 अप्रैल से ख़रीद कर लें। आप जून जुलाई अगस्त में चने से हाथ, जिनके अगस्त जुलाई जो होते हैं ख़ास महीने होते हैं, इनमें रेट काफ़ी अप हो जाते हैं, आप अपना नफ़ा पक्का कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप चने को मजबूत रखते हैं तो आपको अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी दुश्वारी मिलेगी, रेट थोड़ा डाउन होंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूँ, जो अक्टूबर में रेट कम होते हैं वो जो होते हैं अप्रैल की निस्बत फिर भी ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 5,000 रुपये मन बनता है अप्रैल में, तो अक्टूबर में आपको फिर भी 6,000 रुपये टच कर सकते हैं, आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि फिर भी आपका घाटा नहीं है, अक्टूबर में भी आपको नफ़ा है। अक्टूबर के बाद हो जाता है जी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर के बाद आप जो है 11वां 12वां महीना, और उसके बाद जी जनवरी फरवरी शुरू हो जाता है। और 2024 की आपको सबसे पहले खुशखबरी भी देता चलूँ कि रमज़ान अल मुबारक जो है 2024 का तकरीबन 11 मार्च, यानी कि 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के दरमियान रमज़ान अल मुबारक जो है शुरू होगा। और पाकिस्तानी कौम जो होती है वो रमज़ान अल मुबारक और ईदें और इसी तरह की वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं। तो रमज़ान अल मुबारक में खूब बिकरा होता है बेसन का। ज़हन नशीन कार बात कर लें, ये जो बातें होती हैं ये टैक्ट की होती हैं, बुनियाद की होती हैं। मैं कसम से आपको ये बात बताऊंगा, हकीकत में ये लोग जो होते हैं, जो हमारे पास इन्वेस्टर बैठे हैं और जो हमारे पास अपना ये जो हम जैसे लोग जिनके आपको ये बताने वाले जो होते हैं, आपको मुस्तकबिल का बताते हैं जो लोग, ये जो है पॉइंट नोट करते हैं, कोई पॉइंट कहाँ से उठाते हैं, कोई पॉइंट कहाँ से उठाते हैं, और उनकी जो घड़ियाँ होती हैं वो आपके में टच करते हैं। ये जो हमें ख्वाब नहीं आते कि आने वाले दिन में क्या होगा, या कोई हम आलिम नहीं है, या कोई हमारे पास कोई जादू नहीं है कि हम आपको आने वाले 10 दिन की रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि मार्केट में जी ये होना है, ये होना है, ये होना है। अगर हमारे बस में होता तो हम आपके माल जो है तेज़ रेटों में बेच देते। अगर हमारे बस में होता तो हम अपने माल पे तेज़ रेटों में, ये हमारे बस की बात नहीं होती। लेकिन हम जब देख रहे होते हैं, मार्केटों को नोट कर रहे होते हैं कि मार्केटें किस सिमत जा रही हैं, कौन सी कड़ी जो है कौन सी कड़ी के साथ अटैच हो रही है, जब इनको हम एक दूसरे से अटैच करते हैं तो उसके दरमियान जो जवाब निकलता है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और जो लोग हैं ऐसा करने वाले, बताने वाले, वो आपको पीछे की कहानी नहीं बताते। मैं कसम से आपको यूट्यूब पे मैं आपको वार्निंग के साथ कह रहा हूं, और आपको बिल्कुल मैं आपको, अब मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, कोई बंदा आपको अंदर की कहानी नहीं बताएगा, बाहर की कहानी सब बताते हैं। मैं भी आपको बाहर की कहानी बताता चलूं कि जी ये जो अप्रैल है इसमें रेट कम होंगे, तो उसके बाद अंदर की कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अंदर की कहानी मैं जिनकी शेयर नहीं करूंगा। अपना आप जो है असलियत जो है मेरे अंदर पहाड़ है क्या नहीं, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये जो है बात ढकी छुपी रहेगी। ये जिनके मकसद ये है कि मेरी जो बात करने का मेरी जो बात है उसका असर पड़ेगा। लोग पूछेंगे यार ये क्या बला है, इसको आने वाले दिनों का पता है, इसको मार्केटों का पता है। सूरत हाल ये है, कोई बंदा असलियत नहीं बताता। और मैं आपको इंशाल्लाह दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आपको कड़ी से कड़ी मिला के दूंगा, आपको उनकी बढ़ने की वजह बताऊंगा, उनके काम होने की वजह बताऊंगा। सबसे पहले जो है रेट क्यों बढ़ेंगे जनवरी जुलाई अगस्त में, यह सवाल है, किसी से पूछो। आपके पास जितने भी ये जो सर्विस लगा के बैठे हैं, व्हाट्सएप पे बैठे हैं, मैसेज सर्विस दे रहे हैं, इन लोगों से पूछो आगे आपके पास क्या सबूत है। आप जो हमसे माल ख़रीद करवा रहे हो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और इन्हीं बातों से मैं यूट्यूब पे इन्हीं बातों की वजह से आया हूँ, इन्हीं बातों को मैंने क्लियर करने के लिए आया हूँ। बस यार ज़हन जो है कहाँ से कहाँ चला जाता है लोगों को देख के, कसम है। अच्छा बहरहाल मैं वही बात कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ फलां दिन रेट बढ़ेगा, उसकी वजह ये हो सकती है। जब भी मैंने आपको बताया कि फलां दिन रेट बढ़ेगा, उसकी वजह ये है, फलां महीने रेट बढ़ेगा, उसकी वजह ये है। आपको वजह साथ बताता हूँ, कड़ी बताता हूँ कि ये कड़ी जो है मैंने इसके साथ इस कड़ी को अटैच किया है तो जवाब ये मिला है और आपके साथ शेयर किया है।
मालूकात मेरी कड़ियाँ, जो मेरी अपनी ज़ाती कड़ियाँ होती हैं या जो मैं तजर्बे हासिल करता हूँ, गलत साबित भी हो सकती है। बहरहाल चने से बात कर रहे थे, कड़ी भी मिला के देता हूँ जी। जुलाई अगस्त में क्यों, जुलाई अगस्त में इसी तरह है कि स्टॉक ही हजरात लेता रहेगा चने को, यकम मई तक लेता रहेगा। अच्छा, जब स्टॉक ही हजरात जो है वो इन्वेस्ट कर लेगा पैसा, उसके बाद चने में थोड़ा यानी क्रैशिंग आना शुरू हो जाएगी, चना डाउन हो जाएगा। फिर जो है उसके बाद जो है काफ़ी ऐसे मिलर होते हैं। अब मज़े की बात आपको ये बताता हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ है कि सारी कीमती बातें मुझे इस वीडियो में बतानी पड़ गई हैं। दूसरी, फ़िलहाल जो स्टॉकी हजरात हैं, अच्छा जी थोड़ा स्टॉप आ गया था वीडियो में। आपको एक बात और कीमती बताने जा रहा था जी, कि वो कीमती बात कौन सी है, वो ये है कि आपको ये बताता चलूँ कि आप जो मिलर की सूरत हाल है, जितने मिलर हैं उनके पास पैसा शैसा नहीं है। और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी, तकरीबन पिछले 5 सालों से थर्ड पार्टी यानी कि तीसरी पार्टी जो है वो नफ़ा कमा रही है। वर्कर जो है मशीन के तौर पर काम कर रहे हैं, और जो मिलर है वो यानी कि प्रोडक्ट बनाने वाला एक प्रोडक्ट मेकर है। तो मिलर जो है वो अपना स्टॉक नहीं रख सकता, उसके बाद पैसा नहीं है। पाकिस्तान का मिलर जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त जो सूरत हाल है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है 1 महीने का स्टॉक रख सकता है, यानी कि उसके बाद पेमेंट इतनी होती है 1 महीने का जो है माल रख देता है जी। ये कड़ी आपको मिला के दे रहा हूँ, और ये कीमती बात भी आपको बता दिए कि पाकिस्तान में फ़िलहाल कौन एक्टिव है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है। मिलर जो है 1 मई से लेकर 1 जून तक चलेगा, ठीक, उसका माल ख़त्म। उसने 1 जून के बाद माल ख़रीदना शुरू कर दिया। माल, अगली बात यह है कि जब कोई ख़रीदता है तो रेट बनता है, अगर कोई माल ना ख़रीदे तो रेट ही नहीं बनता जी। मिलर ने माल ख़रीदना शुरू कर दिया 1 जून से लेकर। अच्छा, ऐसा जैसे माल बिकता आएगा, जैसे आगे ख़रीद बनती जाएगी, गर्मियों में दाल भी बड़ी बिकती है, महंगाई है जी, सूरत हाल ऐसे तरह होता होता जुलाई वाला महीना आ जाएगा। जुलाई में क्यों रेट बढ़ेगा, जून में जो थोड़े रेट तेज़ हुए थे उसकी वजह मैं ये अंदर वाली, आज इंशाल्लाह अंदर वाली बातें बताऊंगा, कड़ी बताऊंगा क्यों बढ़े थे। मई से जून तक कोटा था और मिलर के अपने पास ये, लेकिन है नहीं। काफ़ी मिलर जो होते हैं वो 2 महीने का भी रख लेते हैं, काफ़ी अक्सर मिलर ऐसे हैं तकरीबन उनका 10-15 दिन का जो है कोटा होता है। कोटा जी ख़त्म हो गया, उसके बाद शुरू हो गई जी स्टॉकी ने माल बेचना निकालना शुरू किया है। आगे जो जैसे उसको मिलर लालच देता गया है, तो स्टॉकी को लालच जैसे मिलता गया है, स्टॉकी ने माल बाहर निकालना शुरू करता गया है। अच्छा, ख़त्म हो गया जुलाई, जून ख़त्म हो गया। अच्छा, जून के बाद अब शुरू हो चुका जुलाई आप 15 जुलाई के बाद सावन शुरू हो जाता है। सावन में आपको ये मज़े की बात बताऊं कि सब्ज़ी जो होती है बड़ी यार गहराई वाली बातें हैं इंशाल्लाह आपके साथ। भिंडी, तूरी, उसके बाद कद्दू, उसके बाद तकरीबन तमाम सब्जियां जो हैं उनकी जो एवरेज होती है मुतासर हो जाती है। आपने सियानों से बड़ों से पूछेंगे ना, वो लोग आपको ये बातें बताएंगे कि सब्ज़ी जो होती है वो उसकी मार्केट जो होती है, यानी कि उसकी जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है, और सब्ज़ी के रेट जो होते हैं वो तेज़ हो जाते हैं। यानी कि 100 रुपये वाला एक जो केजी था वो आपको 125, 130, 140 और 150 रुपये तक भी अवेलेबल है। तब लोग जो है वो फिर दाल की तरफ रुख करेंगे। फिर दाल का बिकरा स्टार्ट हो गया जी, शुरू हो गया। अच्छा, जब दाल का बिकरा स्टार्ट हो गया, दाल की यानी कि जहाँ पे डिमांड 100 बोरी की थी तो वहाँ पे डिमांड जो है 150 बोरी की हो गई। मिलर ने अगली बार जो है 150 बोरी ख़रीदनी है। जब पिछली बार वो स्टॉकी फिर से स्टॉकी रेट मांगेगा, मिलर माल मांगेगा, स्टॉकी रेट मांगेगा, फिर रेट तेज़, इसी तरह चलता रहेगा ये अक्टूबर तक। अच्छा, अक्टूबर में माल जो है अपना ऑस्ट्रेलिया का निया आना शुरू हो जाएगा, ठीक। ऑस्ट्रेलिया से जो स्टॉकिए बैठे होंगे, जो बड़े बड़े गब्बर स्टॉकिए हैं जो बैठे होंगे माल लेने के चक्कर में, वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से डील करेंगे। माल जो है उनका पोर्ट पे आ जाएगा और माल पोर्ट से आते आते उनके गोदामों में शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त मिसाल के तौर पर 6,000 रुपये मन पाकिस्तानी चना बढ़ रहा है,
तो उनको 5500 रुपये में वो ऑस्ट्रेलिया चना मिलेगा, क्योंकि उस वक्त जो चने का रेट। वैसे ओवरऑल भी आपको बताता चलूँ, ऑस्ट्रेलिया का जो चना होता है स्टॉक के लिए पाकिस्तान का चना इजी बेस्ट 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 पहले नंबर के लिए। स्टॉक करना चना जो है वो पाकिस्तान का करे। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया वाला 6000, पाकिस्तान वाला 6000 रुपये में होगा, ऑस्ट्रेलिया वाला चना जो है वो आपको 5500 रुपये में मिलेगा। तो इसी तरह जो पाकिस्तानी मार्केट है फिर क्रैश हो जाएगी, ये 5800-5700 रुपये पे आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया चना फिर 5500 से 5400 रुपये पे आ जाएगा। और इधर जो चना है वो काश्त होना शुरू हो जाएगा, बिजाई शुरू हो जाएगी। ये काश्तकारों का ख्याल होता है। अब जो काश्तकार है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, जो काश्तकार देख रहे हैं, आप लोगों ने ये सोचा होता है कि जब हम फसल काश्त करते हैं हमको बीज के लिए बीज ज़रूरत होता है, उस वक्त रेट जो होते हैं वो अप हो जाते हैं। ये आपकी सोच है। आपको वार्निंग के साथ, आपको बड़ी खुले दिल से, खुले दिमाग से बता रहा हूँ, आपने जो बीज लेना होता है, बीज माफिया, सीड माफिया, ये और सिस्टम है। सीड माफिया ये और टॉपिक है, और स्टाकी हजरात और माल में रेट पक्का करने वाला ये और माफिया है, ये और सिस्टम है। सीड माफिया ने आपको टारगेट बना लेता है अप्रैल में, आप लोग तो अक्टूबर का सुन रहे हैं। आपको सीड माफिया, जो आपने जितना बीज लगाना था, आपने 100 बोरी बीज लगानी थी, तो आपको सीड माफिया ने 110 बोरी आपके लिए सेव रखी है। और सीड माफिया जो है आपको जैसे बीज जो है हाइब्रिड करके देगा, F1 बना के देगा, उस पर दवाई वगैरह लगा के देगा, वो आपको रेट कोई कम नहीं करने वाला। उस यानी कि बीज से स्टॉक का कोई तल्लक नहीं है, बिल्कुल। बीज जो है उसने काश्त होना है 100 बोरी, और जो खुराक है उसने इस्तेमाल होना है 200 बोरी। मिसाल के तौर पर, एक योमिया के, एक दिन के तौर पर एक छोटी सी मिसाल समझा रहा हूँ। अगर एक दिन में 100 बोरी जो है वो बिजाई हो रही है, और उस दिन जो दाल का बिक रहा है 200 बोरी दाल का बिक रहा होगा, ठीक। अच्छा, वहाँ पे ये बातें हैं। वहाँ पे जो चना है 100 बोरी कौन देगा और 200 बोरी कौन? 200 बोरी जो है वो स्टॉकिया आपको प्रोवाइड करेगा दाल के लिए। 100 बोरी जो आपकी सीड वाली है, जिनकी अपना काश्त करने वाली है, वो आपको सीड माफिया प्रोवाइड करेगा। सीड माफिया के अपने रेट होते हैं। सीड माफिया कभी दालों से वालों से नहीं चलता, सीड का अपना सिस्टम है। ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर हाँ आप दाल वाला चना, स्टॉक वाला चना काश्त करना चाहते हैं तो आपको वो फिर भी कम रेट में मिलेगा। अब बेशक अप्रैल में चना आपने जो रखा था जुलाई अगस्त में बेच दें तो फिर भी आपको चना सस्ता मिलेगा अक्टूबर में। जी, अक्टूबर गुजर गया, जो लोग रह गए हैं उन्होंने अक्टूबर में चना खरीद कर लें। अक्टूबर के बाद आपको बताता चलूँ कि साल की पेश गोई कोई नहीं करेगा मेरे सिवा इंशाल्लाह। फ़िलहाल क्योंकि ये तो मैंने इब्तिदा की है, ऐसे काफ़ी लोग आएंगे मुझसे बेहतर आएंगे। जब कोई काम कोई करता है, कोई इब्तिदा करता है, तो पीछे लोग आते हैं। अच्छा, एक मैं ये नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों आ गया था। यूट्यूब पे एक बड़ी वजह मेरी ये भी थी कि मैं जिस तरह का बंदा था, जिस तरह की मालूमात मुझे ज़रूरत थी, मुझे कोई प्रोवाइड नेट से नहीं कर रहा था। यानी कि यूट्यूब से देखें, फेसबुक से देखें, इन प्लेटफार्म पे कोई बंदा मुझे इस टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो बल आखिर मैंने तंग आके मैंने कहा कि ये बेड़ा मैं खुद क्यों ना उठाऊं। तो इस तरह बनते बनते कारवां बन गया। इंशाल्लाह अब कारवां है, हमारा अपना नाम है। बहरहाल चलते हैं अब अक्टूबर के बाद की सूरत हाल। अक्टूबर के बाद जी थोड़ी सी डाउन, क्रैश डाउन, अप डाउन। फिर जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में चना जो है फिर तेज़ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का स्टाकिया होगा जो हमारे स्टाकिए को बेच देगा। उस वक्त को काश्तकार या ट्रेडिंग मरेडिंग वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो स्टाकिया होगा उस वक्त माल तो स्टाकी के पास पड़ा होगा, काश्तकार के पास से माल निकल गया होगा। काश्तकार ने तो मौके पे माल जो होता है बेच देता है, या वो लोग रखते हैं जो स्टॉक करते हैं। जी,
स्टाकी से माल महंगा लेगा पाकिस्तानी और महंगा फ़रोख्त करेगा। इसी तरह करते 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 आपको खुशखबरी देता चलूँ कि रमज़ान अल मुबारक की आमद हो जाएगी। 10 मार्च से 15 मार्च के दरमियान आने वाला जो 2023-24 है, 2024 का जो रमज़ान अल मुबारक है वो आ जाएगा। रमज़ान अल मुबारक की जो बुकिंग होती है वो 1 महीना पहले चल जाती है। रमज़ान अल मुबारक की जो बुकिंग लगेगी तो आपके जो रेट हैं वो डबल हो जाएंगे। उस वक्त जो 6500 रुपये या 6000 रुपये है तो आपको मुतवक्को रेट 7500 रुपये मिल सकते हैं। यानी कि जो माल आपने 4000 रुपये में ख़रीदा था वो 7500 रुपये में सेल हो सकता है। जो आपने 8000 रुपये मन ख़रीदा था वो आपका 12000 रुपये मन फ़रोख्त हो सकता है। आप उस दौरान बेचना। फरवरी मार्च जनवरी के एंड में एक्टिव हो जाएं, फरवरी मार्च में माल बेच के आप निकल जाएं और आने वाला जो स्टॉक है वो ख़रीद सकते हैं। डिटेल से आपको वीडियो समझाई है, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।